पहले जितेंद्र मेघवाल की हत्या की गई, उसके बाद इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई और अब खबर सामने आ रही है कि दुर्गेश मेघवाल की भी हत्या कर दी गई है। राजस्थान में लगातार टारगेट किलिंग जारी है और जो भी दलित बहुजन हैं लगातार उन्हें मारने का काम किया जा रहा है और अशोक गहलोत की पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। राजस्थान में लगातार दलितों की हत्या की जा रही है और अशोक गहलोत खामोश हैं, उनकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई अगर कर रही है तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने का काम लगातार किया जा रहा है। ये वही अशोक गहलोत हैं जब दिल्ली आते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह साहब कि राजस्थान में ही संविधान खतरे में है। वहां पर अलग अलग नज़रों से लोगों को देखा जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं किस तरीके से कन्हैया कुमार की जब हत्या की गई थी तो अशोक गहलोत कन्हैया कुमार के घर पर गए थे और वहां पर उन्होंने 50-50 लाख रुपए का चेक देने का काम किया था। लेकिन दुर्गेश मेघवाल के घर पर अभी तक ना तो राजस्थान की सरकार का कोई नुमाइंदा गया हुआ है, ना कोई कैबिनेट मंत्री गया हुआ है, ना ही वहां के मुख्यमंत्री गए हुए हैं। और यही राहुल गांधी, यही अशोक गहलोत दिल्ली में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे साहब, आप लोग पहले अपने यहाँ तो कानून को, संविधान को लागू कर लीजिए। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है, क्योंकि वहां की जो शासन प्रशासन है कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, न्यूज़ 18 ने छापा है, राजस्थान एक और दलित युवक की हत्या, पत्थर से कुचल करके मार डाला, ग्रामीणों का शव लेने से इनकार है। आगे लिखता है न्यूज़ 18, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित झालावाड़ जिले के सुनेल थाना इलाके के हनोतिया रायमल गांव में एक दलित युवक की निर्दयता पूर्वक से पत्थरों से कुचल करके हत्या कर दी गई। युवक का शव शनिवार को गांव के पास ही स्कूल के पुराने खंडहर में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहले सुनेल थाना पुलिस और झालावाड़ के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा तथा बाद में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर भी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, लेकिन जो आरोपी है, जो करता धरता है, वो पुलिस की पहुंच से दूर है। आखिर क्या वजह है? जब किसी और अन्य राज्य में ऐसी घटना होती है तो यही अशोक गहलोत हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से उनका बयान सामने आता है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम तो कर ही नहीं रही है, गुंडे अपराधी मवाली बवाली के हौसले लगातार बुलंद हैं। राहुल गांधी का भी ट्वीट आ जाता है, हाथरस में जो कुछ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा दुखद था, लेकिन प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया जब कोर्ट का फैसला आया। तो सोचिए, लेकिन जब वहीं राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रियंका गांधी नहीं बोल पाती, राहुल गांधी के मुंह में मानो दही जम जाता हो, राहुल गांधी भी अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते हैं। और अशोक गहलोत की पूछिए ही मत साहब, वो तो ऐसा लगता है सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने का काम कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है, देखो अगर आप लोग आरोपियों गिरफ्तार नहीं करते, सामंतवादियों गिरफ्तार नहीं करते, तो वे लोग आंदोलन करेंगे। खुलेआम चुनौती अशोक गहलोत को दे डाली है। देखिए, सुरेश बोराना है, इन्होंने लिखा है, दुर्गेश मेघवाल मर्डर में परिवार के साथ सुनेल में झालावाड़ के साथी मृतक परिवार के साथ धरने में बैठे हैं। प्रशासन अपराधी को पकड़ने की बजाय परिवार पर दबाव डाल रही है। झालावाड़ पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो पूरे प्रदेश में भीम आर्मी झालावाड़ कूच करेगी और जम करके आंदोलन करेगी। वहीं देखिए, मनोज बौद्ध है, इन्होंने ट्वीट किया है, दुर्गेश मेघवाल मर्डर में परिवार के साथ सुनेल में झालावाड़ के साथी धरने बैठे हैं। प्रशासन अपराधियों पकड़ने के बजाय लगातार परिवार वालों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। और अनिल कुमार ने भी ट्वीट किया है, इन्होंने भी लिखा है कि अगर
जो राजस्थान की पुलिस है आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करती, भीम आर्मी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और अशोक गहलोत को अब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। आपने देखा किस तरीके से नासिर जुनैद केस में भी जो राजस्थान की पुलिस है, जो अशोक गहलोत है, उनका असली चेहरा तो सामने आ गया था, लेकिन नासिर जुनैद का मामला भी खत्म नहीं हुआ था। उनके परिवार वालों का जो दुख दर्द था वो कम नहीं हुआ था। तब तक एक मामला राजस्थान में और सामने आ गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राजस्थान में लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है। वहां पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहां पर दलितों को मारा जा रहा है, वहां पर आदिवासियों को मारा जा रहा है, बहुजनों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। और क्या चाहते हैं अशोक गहलोत साहब? देखा था इंद्र मेघवाल ने किस तरीके से मटका छू दिया था, और जो मनुवादी विचारधारा का वहां का प्रिंसिपल था उसने इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी थी। और जितेंद्र मेघवाल दिखने में खूबसूरत थे, मूछ रखते थे, और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। वे तो एक सरकारी अस्पताल में काम करते थे। और जो दुर्गेश मेघवाल हैं, एक गरीब मजदूर हैं बेचारे, अपना परिवार किसी तरीके से चलाते हैं, और अब सामंतवादियों मनुवादियों द्वारा इनकी भी हत्या कर दी गई है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर वो क्या मजबूरी है कि जब दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की जाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच जाते हैं। सचिन पायलट जो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, सपने सजो रहे हैं, उनका भी ट्वीट सामने आ जाता है। लेकिन जब दलित की हत्या कर दी जाती है तो सचिन पायलट भी ना जाने हवाई जहाज उड़ाने चले जाते हैं, या सचिन पायलट मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं और टहलने घूमने चले जाते हैं। लगता ऐसा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, और लगातार दलितों पर अटैक किया जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।